तो लास्ट क्लास में हमारा रेजिस्टेंस तक हो गया था, रेजिस्टेंस तक हो गया ना, रेजिस्टिविटी वगैरह सब हो गई थी ना। हाँ, मेन हमारा रेजिस्टेंस, उसमें छोटी छोटी टर्म आई थी वो बता दी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस वगैरह कैसे डिपेंड करती है ना। चलो इधर क्वेश्चन ये है कि आपको बोला जाए कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, रेजिस्टिविटी रो है। बोला जाए अगर हम इसकी लेंथ को, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी डबल, ठीक है, देन न्यू रेजिस्टेंस आर न्यू क्या होगा। क्वेश्चन रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, पक्की बात है, सोच लो। नहीं सोचो, बिल्कुल। जब आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर, जैसे मान लो एक गिलास पानी है आपके पास, उस पानी को हम जग में डालें तो क्या होगा, जग में डालने पर उसका लेवल डाउन हो जाएगा, लेकिन उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। बाल्टी में डालें तो और लेवल डाउन, एरिया और बढ़ गया। लेकिन ये चीज सब में कांस्टेंट क्या रहा, वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम जो पानी का था वो कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, तो जो न्यू कंडक्टर बनेगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल डैश बराबर 2L। तो एरिया भी चेंज हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है वो V इक्वल टू AL है, और यहाँ वॉल्यूम जो V डैश है वो कितना है, A डैश L डैश, और वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा तो AL के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम A डैश निकाल लेंगे, A डैश बराबर L डैश कितना है 2L, ये AL LL कैंसिल, A डैश की वैल्यू कितनी है A/2। एरिया हमारा हाफ हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रो L डैश अपॉन A डैश। L की वैल्यू कितनी है, ये L/2, और एरिया कितना है A/2, सॉरी 2L है ना ये, हाँ 2L है ये। तो ये हो जाएगा हमारा A/2, ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 4 रो L/A, मतलब 4R, 4 टाइम्स हो गया प्रीवियस का, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको कि इफ एरिया ऑफ द कंडक्टर बी डबल, अगर हम एरिया को डबल कर दें तब क्या होगा, देन न्यू रेजिस्टेंस, तो आर न्यू क्या होगा, तब कितना होगा 1/4। क्या ऐसा ही होगा। अगर देखो ए डैश इतना है तो एल डैश कितना आएगा, एल डैश कितना आएगा L/2, L/, ये आएगा निकल कर। तो अगर हम न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रो L डैश अपॉन A डैश। रो L डैश की वैल्यू कितनी है, L/2 निकल कर आई, और एरिया हमारा कितना है 2A, तो ये हो गया आपका 1/4R, ठीक है। क्लियर इतना। तो यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो आर न्यू क्या होगा, आर न्यू ये हो जाएगा N स्क्वायर इंटू R, N स्क्वायर इंटू R। N क्या होगा यहाँ पर, हाँ N होगा आपका, जैसे हाँ ऐसे समझ लो आप, चेंज इन लेंथ नहीं, जो भी हम उसका डबल कर रहे हैं L, मतलब इस तरीके से लिख लो, इफ L डैश इक्वल टू NL, तब N स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला, चेंज तो N माइनस L होगा ना, जो L का मल्टीपल है वो उसका स्क्वायर, हाँ तो आप NA करोगे, NA तो L कितना आएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 रखो तो वही तो बनेगा, सही है, सही है सही वो भी जो आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी L की वैल्यू तो ये आएगी, तो एक ही फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, ठीक। अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अगर हमने डायमीटर को डबल किया तब, या रेडियस को हाफ किया तब क्या होगा, करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ द कंडक्टर बी डबल्ड, अगर हम डायमीटर को डबल कर दें या रेडियस को, देखो डायमीटर डबल करना मतलब रेडियस को डबल करना है कि नहीं, सेम होगा ना, 4 टाइम नहीं, सेम ही होगा। या ये बोल देगा, ये बोल देगा R डैश इक्वल टू 2R, दोनों में सेम ही रहेगा केस, चाहे रेडियस को बोले या डायमीटर को। देन न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए,
देखिए, अगर डायमीटर डबल होगा तो मतलब रेडियस डबल हुई, ठीक है। एरिया क्या होगा, ए डैश बराबर इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर, यही होगा। पाई इंटू आर डैश मतलब 2r का स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो हमारा कितना हो रहा है, प्रीवियस एरिया का 4 टाइम्स हो रहा है। तो एल कितनी हो जाएगी, L/4, यही तो होगी। अगर एरिया बढ़ा तो लेंथ कम उतने टाइम्स, ठीक है। अगर एरिया 4 टाइम्स हुआ तो एल हमारी 1/4 हो गई। अब फॉर्मूले में लगा तो आर न्यू, तो आर न्यू हो जाएगा एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर, हाँ 1/4। तो एन स्क्वायर का मतलब 1/4 का स्क्वायर इंटू एल, सॉरी आर, तो ये हो जाएगा आपका R/16, 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको बोल दे कि हमने रेडियस को क्या किया, हाफ। बताना, अगर हमने रेडियस को हाफ कर दिया, अब बताओ आर न्यू क्या होगा, अगर रेडियस को हाफ कर दें तो। हाँ नहीं, 16 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा दी। अब आप ये देखो भाई, यहाँ पाई ए डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई आर डैश मतलब आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ए अपॉन 4, ये 1/4 टाइम्स हुआ, तो इसका मतलब एल डैश कितना होगा, 4 टाइम्स एल। तो आपका आर न्यू कितना आएगा, एन स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इंटू आर, तो 16 आर, 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखें, आपने चार्जर देखे, मोबाइल चार्जर, आजकल जो फास्टेस्ट चार्जर आ रहे हैं उसमें और जो पहले के चार्जर आते थे, क्या फर्क है। वो मतलब जो फास्ट चार्जर है वो फास्ट चार्जर होता है, हाँ, स्लो चार्ज करता है उसमें। जो भी हमने डिवाइस चेंज की, दूसरी चीज, एक चीज और भी चेंज की है, साथ में केबल को हमने चेंज किया। पहले की केबल जो थी बहुत लंबी हुआ करती थी और पतली भी हुआ करती थी, थिन, और अब क्या है आपकी, थिक भी है और छोटी भी है। इसका मतलब यही है कि एरिया क्या हो गया आपका, बढ़ा दिया हमने, और लेंथ को कम कर दी, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। पहले इसका उल्टा था कि एरिया हमारा क्या था, कम, लेंथ थी ज्यादा और रेजिस्टेंस भी क्या था, ज्यादा, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए हमने केबल को भी चेंज किया। क्लियर इतना। कलर कोड और व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करके एक क्वेश्चन बना जेई मेंस में 2020 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जनवरी के एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जेई मेंस में। हाँ, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है आपके मेडिकल में ही वो आ सकता है, उस टाइप का मतलब। तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है हेडिंग, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ठीक है। देखिए हमारे पास जो रजिस्टर होता है वो कुछ यूं सिलिंड्रिकल शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में तो होता है। अब कंडक्टर जो हमारा सिलिंड्रिकल शेप में है तो इसमें कुछ बैंड होते हैं, मैंने आप लोगों ने देखे हैं वैसे, रेजिस्टेंस देखिए, रजिस्टर नहीं देखे हैं ना, देखे होंगे सबने। चलो, पीसीबी प्लेट में होते लगे हुए, पीसीबी प्लेट, अरे वो ग्रीन बोर्ड होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन करोगे तोड़ फोड़ के, हाँ मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। उसमें नहीं नहीं, उस ग्रीन बोर्ड में लगे हुए होंगे रेजिस्टेंस, उसमें ऐसे बैंड मिलेंगे, हो सकता है ये बैंड ना हो लेकिन ये 3 बैंड होंगे, हैं। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ज्यादातर ब्लू कलर के यूज होते हैं, नहीं इतने बड़े, छोटे छोटे, उसकी बहुत छोटे छोटे होते हैं वो, ये किनार जो होती है उसकी उठी हुई होती है, हाँ इस तरीके से उठी हुई, ठीक है, मोड़ देते हैं ना वैसे। तो ये हमारे जो कलर कोड है ए बी सी, ये जो बैंड है इनको नाम दिए ए बी सी और ये डी, ठीक है। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, प्लस माइनस डी, ठीक है। अब कलर कोड क्या है उसको हम लिख लेते हैं, यहां पर टेबल बना लेते हैं पूरी।
अरे बहुत है। देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है आपका डी। ठीक है, और जो कलर है हमारे वो क्या है? बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है, बी मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, किसमें? कोई बात नहीं, कर लो अब। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। आपने बीबी रॉय वेरी ग्रेट, जो भी ट्रिक बनाना वो बना लेना। बी, वैसे जो एनसीईआरटी में ट्रिक लिखी वो यही है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, लिखी हुई है एनसीईआरटी में यही है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब नहीं पता न्यू में, लेकिन ओल्ड में तो है, पहले से लिखी है। हाँ, ओल्ड में तो है यही वाली। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसमें बहुत सिंपल है, तीनों का एक ही कोड चलना है, अलग नहीं है। 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके नंबर सेम है। बस ये नंबर अब 10 की पावर में आ जाएंगे सी वाले में। सी में क्या हो जाएंगे? 10 की पावर, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ठीक है, और इसमें डी में कुछ नहीं होता है, डी में हमारे सिर्फ ये वाले 3 कलर होंगे, नो कलर। गोल्ड मतलब प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, और नो कलर मतलब प्लस माइनस 20%। ये हमारा टॉलरेंस होता है। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एबीसी ये बैंड है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, उसमें आप देखेंगे तो 4 बैंड होंगे, हो सकता है 3 बैंड हो, ये ना हो। ठीक है, तो उन बैंड को हमने नाम दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब इन बैंड पे जो कलर होगा वो ये कलर हो सकता है, सिर्फ ए बी सी पर ये कलर होगा और डी वाले पर ये वाला, या गोल्ड होगा या सिल्वर। नो कलर मतलब कोई कलर नहीं होगा, बैंड ही नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर बैंड बना होगा तो गोल्ड होगा या सिल्वर, बैंड नहीं बना होगा तो मतलब नो कलर में आ जाएगा वो टॉलरेंस है। ठीक है, हाँ, अब ए बी की बात करें और सी की, तो उसमें हमारे पास सिर्फ ये 9 कलर है, यही होंगे तीनों में, कोई भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? तो ए के लिए 0 to 9 हो गई, बी के लिए 0 to 9 और सी के लिए यही वैल्यूज पावर में पहुंच जाएंगी 10 की। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस लिखने का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस लिखने का फॉर्मूला ये आर इक्वल टू ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो आप, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो, पहले 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक रेजिस्टेंस बोला गया, ठीक है, कि एक कंडक्टर है जिसमें कलर कोड जो दिए हैं रेड, ऑरेंज, या रेड, ग्रे और ब्लैक, ये दिया है, और ये वाला हमारा सिल्वर दिया है। इसका रेजिस्टेंस पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, इसके रेजिस्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस होगा हमारा ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। तो ए कितना है हमारा? रेड है, रेड के लिए कितना है? 2, 2 लिख लिया। बी कितना है? ग्रे, ग्रे के लिए कितना है? 7, 8, ग्रे के लिए कितना है? 8, तो 28 हुआ। और प्लस माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी है? सी कौन सा हमारा? ब्लैक, तो ब्लैक हमारा 10 की पावर 0 है, तो हमने 10 की पावर 0 लिख दिया। प्लस माइनस डी, डी मतलब सिल्वर, सिल्वर मतलब 10%, 10% हमने लगा दिया। तो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस बना वो 28 बना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 28 ओम बना। लेकिन हमारा टॉलरेंस दिया तो हम वो लगा देंगे ओम, ये रेजिस्टेंस है। हाँ, अब इसी तरीके से आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप बताएंगे कि इफ आर इक्वल टू
हाँ बिल्कुल कर लो। 340, ठीक है, +-5%। फाइंड कलर कोड, फाइंड कलर कोड। अब लिख लो, देखो क्या होगा। R इक्वल टू ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 10⁻1 +-5%। हाँ, ए मतलब 3, क्या आएगा आपका ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। 4 मतलब येलो, और 10⁻1 मतलब ब्राउन, ठीक है। और ये तो हमारा गोल्ड है ही। कर लो क्या, एक एग्जांपल होमवर्क में लिख लो, फिर आप नोट करते रहना। इफ R इक्वल टू 27 किलो ओम +-10%, फाइंड कलर कोड। कलर कोड बताना है, ठीक है।